शापित कार। एक डरावनी सवारी की कहानी। रात का वक्त था, करीब 12:40। सड़क सुनसान थी। दूर दूर तक बस काले बादल, ठंडी हवा और कभी कभी किसी कुत्ते का भौंकना सुनाई दे रहा था। रवि अपनी नई खरीदी हुई ब्लैक एसयूवी चलाते हुए घर लौट रहा था। कार चमचमाती हुई थी। बिल्कुल नहीं, उसने इसे 2 दिन पहले ही एक सेकंड हैंड डीलर से खरीदा था, बहुत सस्ते दाम में। डीलर ने बस एक बात कही थी, भाई रात में इसे अकेले मत चलाना। रवि हंस पड़ा था। भूत प्रेत पे कौन विश्वास करता है भाई। और आज जब हवा की सीटी कार के अंदर तक गूंज रही थी, वो मजाक याद आ गया। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था, ना कोई स्ट्रीट लाइट, ना कोई इंसान। सिर्फ रवि की एसयूवी की हेडलाइट्स उस अंधेरे को काटती हुई आगे बढ़ रही थी। अचानक कार का म्यूजिक सिस्टम अपने आप ऑन हो गया। एक पुराना गाना बजने लगा, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। रवि चौंक गया। उसने सिस्टम ऑफ किया, पर गाना बंद नहीं हुआ। वो बढ़ता गया और गाना अब किसी और आवाज में बदल गया। एक महिला की भारी आवाज जो कह रही थी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रवि ने झट से ब्रेक मारा। कार बीच सड़क पर रुक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बाहर निकला। चारों ओर बस काला अंधेरा, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। वो वापस अंदर बैठने ही वाला था कि उसने देखा पीछे की सीट पर कोई बैठा था। एक लड़की, सफेद ड्रेस में, बाल चेहरे पर गिरे हुए। कौन हो तुम? रवि की आवाज कांप रही थी। लड़की धीरे धीरे चेहरा उठाती है। आंखों से खून बह रहा था। वो बोली, मुझे छोड़कर क्यों चले गए? रवि चीख पड़ा, मैं तुम्हें नहीं जानता। लड़की हंस पड़ी, धीमे डरावने अंदाज में। झूठ बोल रहे हो, यही कार थी ना जिस रात तुमने एक्सीडेंट किया था। रवि के दिमाग में फ्लैशबैक घूम गया। 2 महीने पहले एक नशे में रात, उसी सड़क पर उसने किसी को टक्कर मार दी थी और बिना रुके भाग गया था। वो लड़की नैना उसकी गर्लफ्रेंड थी, पर उस रात गुस्से में वो ड्राइव कर रहा था और सब खत्म हो गया। अब वही कार, वही सड़क और वही आत्मा। रवि कांपते हुए बोला, माफ कर दो नैना। लड़की धीरे से मुस्कुराई, माफी अब नहीं, साथ चाहिए। और अचानक कार के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। गाड़ी का इंजन अपने आप चालू हो गया। एसयूवी तेज रफ्तार में भागने लगी। खुद तो खुद। रवि ब्रेक मारता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गाड़ी 120, 130, 140 की स्पीड पर दौड़ रही थी। गाना फिर बजने लगा, वही पुराना सुर, लेकिन अब हर लाइन के बाद एक चीख थी। सामने पुल का मोड़ था। रवि ने चीखते हुए कहा, नैना रुक जा, मैं मर जाऊंगा। लड़की बोली, मैं तो पहले ही मर चुकी हूं रवि, अब तू भी मेरे साथ चलेगा। और अगला ही पल एक जोरदार धमाका। गाड़ी रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरी। पानी के छींटे, हवा की सिसकी और फिर बस सन्नाटा। सुबह जब पुलिस पहुंची तो कार आधी नदी में डूबी थी। ड्राइवर सीट पर रवि का शरीर था, आंखें खुली हुई और चेहरा डर से जमे हुए। पीछे की सीट खाली थी, पर गाड़ी के अंदर शीशे पर खून से लिखा था, अब हम साथ हैं। उसके बाद से लोग कहते हैं, जो भी रात में उस सड़क से गुजरता है, वो ब्लैक एसयूवी अब भी दिखाई देती है। कभी दूर से आती हुई, कभी बिल्कुल पास, और फिर अचानक गायब। और अगर किसी कार में कहीं दूर जब दिन ढल जाए गाना अपने आप चलने लगे तो समझ लेना, नैना अपनी सवारी ढूंढ रही है।